Hello friends, welcome to our channel Center for Sociology and welcome to our sociology classes where we have been discussing certain important issues related to sociology optional year में। और देखिए इन क्लासेस के थ्रू सोशोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट पर अलग अलग इश्यूज पर हम एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इन सेम सीरीज ऑफ लेक्चर डियर फ्रेंड टुडे अगेन आई एम हियर विथ यू पीपल टू डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इज फेस्ड बाई civil services aspirants, those who are preparing for sociology optional, that which book they should follow in sociology optional. और देखिए उनमें एक important book है that is book of Horlumbus. इस book के कौन से chapters आपको पढ़ने हैं, देखिए इस सेशन के थ्रू हम इस टॉपिक को आपके साथ एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और भी बाकी जो बुक्स हैं देखिए उनको अलग अलग मैं आपके साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं, जो इसेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन्हें आपको कैसे फॉलो करना है, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, इन सारी बातों को हम इन सेशंस के थ्रू आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं इस हॉर्लुम्बस की बुक को, जो कि आपके पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे, बट देखिए सेशन के स्टार्ट करने से पहले देखिए आज की जो सेशन है देखिए इसका स्कोप क्या है दोस्तों। फर्स्ट वी विल ट्राई टू सी कि वाई दिस हॉर्लुम्बस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द सेम बुक। तो ये इस बुक की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, और जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देखिए इस एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस बुक की क्या इंपॉर्टेंस आती है, देखिए इसे हम आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। कौन से वो चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और कैसे आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, देखिए इन सारी बातों को इस सेशन के थ्रू हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब देखिए बात आती है हॉर्लुम्बस बुक की जब, तो देखिए एक डाउट बच्चों के माइंड में आता है। देखिए ये बुक दो तरह से मार्केट में अवेलेबल है, ब्लू कलर की बुक जो थोड़ा सा वॉल्यूमिनस है दोस्तों, और एक ऑरेंज कवर वाली बुक जो मार्केट में अवेलेबल है। तो कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर इनमें से कौन सी बुक हम रिफ़र करें। अगर आप ब्लू कवर वाली बुक को रिफ़र करते हैं तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा आपको केस स्टडीज़ मिलती हैं, ज़्यादा आपको पर्सपेक्टिव मिलते हैं। बट अगर आपके पास ऑरेंज कवर वाली बुक भी है तो भी आपका पर्पज़ यहाँ पर सर्व होगा, जहाँ तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात है दोस्तों। तो इनमें से देखिए आप कोई भी कवर कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर देखिए आपके लिए रेफरेंस में इस बुक को लेकर आए हैं और इस बुक के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। और देखिए जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं तो देखिए जब भी आप टॉपर्स का इंटरव्यू देखें या किसी मेंटर के वीडियोज़ को देखेंगे तो देखिए हर कोई इसी बुक के बारे में आपको रिफ़र करता हुआ दिखेगा, रिकमेंड करता हुआ दिखेगा। देखिए रीज़न भी है इसके, बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में चीज़ों को आपको समझाया गया है दोस्तों, और काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझाया गया है कि अगर आपका कोई भी सोशोलॉजी को लेकर बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। और जहाँ तक आपका सोशोलॉजी का पेपर 1 है दोस्तों, पेपर 1 के मैक्सिमम एरियाज़ को अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ये बुक कवर करती है। तो पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से देखिए ये आपकी इसेंशियल रीडिंग में आता है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। पेपर 1 में देखिए हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टोटल देखिए यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं, और इन यूनिट्स को आपके कन्वीनियंस के लिए दोस्तों हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट। जहाँ पर देखिए जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, ये डील करता है सोशोलॉजी सब्जेक्ट के साथ इंट्रोडक्शन, फैमिलियरिटी के साथ, कैसे ये डिसिप्लिन का ओरिजिन हुआ, ये डिसिप्लिन ने कैसे अलग अलग चैलेंजेस को फेस किया, वेदर इट इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन और नॉट, किस तरह के रिसर्च मेथड यूज़ किए गए, इनसे डील करता है। देन एक बात आती है यूनिट नंबर 4 में, जहाँ पर हम सोशोलॉजिकल थीरीज के बारे में पढ़ते हैं, और देन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों। दैट इज़ योर इंटायर सिलेबस ऑफ पेपर 1। इस बुक को पढ़ने की क्या यूटिलिटी है जब आप इस सिलेबस को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। देखिए ये इस बुक के चैप्टर्स हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि ये बुक जब लिखी गई होगी तो देखिए यूपीएससी को ध्यान में तो नहीं लिखी गई होगी, या यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में तो रखकर नहीं लिखी गई होगी, बट यस आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का सोशोलॉजी सब्जेक्ट का, वो काफ़ी मैच करता है दोस्तों इस बुक्स के जो चैप्टर्स हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि देखिए इस बुक के कौन से चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस से डील करते हैं दोस्तों। सो दीज आर दोज चैप्टर्स डियर फ्रेंड दैट कवर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर सिलेबस, और इसलिए देखिए ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आती है। यहाँ पर आप देखिए
explain the different types of non-probability sampling techniques, bring out the conditions of their uses with appropriate example. इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे हैं यूपीएससी ने डायरेक्टली डियर फ्रेंड इस बुक से आपके कवर होते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस बुक कॉन्स्टिट्यूट वन इसेंशियल रीडिंग एज फार एज पेपर 1 इज कंसर्न दोस्तों. तो पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए ये बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एज सच देखिए कोई सिंगल बुक नहीं है जो आप बोले कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेकर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. बट पेपर 1 की अगर हम बात करें जहाँ पर 10 यूनिट्स हैं तो मैक्सिमम चैप्टर्स इस बुक के पेपर 1 को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं. और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बुक पहली बात तो ईजी टू अंडरस्टैंड है और आपके सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा मैच करती है. जब भी आप इस बुक को पढ़ें दोस्तों ज़रूर ध्यान दें इन एग्जाम्पल्स के बारे में. ठीक है, इस बुक में समय समय पर देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, केस स्टडीज दी गई हैं, समरी दी गई है, कंक्लूजन दिया गया है. सो इफ यू आर रीडिंग इट ट्राई टू मेक नोट्स डियर फ्रेंड. अगर आप मेरी बात माने तो देखिए अगर इस बुक को जब भी आप पढ़ रहे हैं आप इसके नोट्स बनाने की कोशिश करिए. एंड व्हेन यू प्रिपेयर नोट्स डियर फ्रेंड यू विल बी एबल टू रिलेट कॉन्सेप्ट्स विथ एग्जाम्पल्स विथ केस स्टडीज. क्योंकि देखिए एक कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को यहाँ पर क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया. और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उन्हें आप क्या करिए, हाईलाइट करिए. हालांकि हम यूट्यूब पर देखिए इसकी एक सीरीज भी लेकर आने वाले हैं यहाँ पर हॉलोम्बस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैं आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से उन्हें कवर भी करूँगा दोस्तों. तो जब आप इस बुक को देखते हैं तो यहाँ पर आप पाते हैं कि देखिए बुक में एज सच टोटल 15 चैप्टर्स हैं दोस्तों. तो देखिए तरीका ये नहीं कि आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करें. मेरी एडवाइस यही होगी दोस्तों कि जब भी आप इस बुक को पढ़ते हैं तो देखिए ये 2 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 15 दैट डील्स विथ सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड चैप्टर नंबर 14 दैट डील्स विथ मेथोडोलॉजी डियर फ्रेंड. इनके साथ आप इस बुक को स्टार्ट करिए अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है. चैप्टर नंबर 15 डियर फ्रेंड ये कवर करता है आपके यूनिट नंबर 4 को जो डील करता है सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के साथ. तो देखिए ये 6 थिंकर्स एमिल डर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, जी.एच. मीड. देखिए इनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं इन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक में कवर किया गया इस चैप्टर में, अलॉन्ग विद नंबर ऑफ अदर थिंकर्स है जो आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली तो नहीं है बट जिनका बार बार क्या होता है, यूज होता है. इसी तरह से देखिए एज अ सोशोलॉजिस्ट किस तरह के रिसर्च मेथड, अगर आप एक सोशोलॉजिस्ट हैं या सोशल रिसर्चर हैं तो किस तरह के रिसर्च मेथड आपको यूज करनी चाहिए, उनकी क्या यूटिलिटी है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं. देखिए ये चैप्टर नंबर 14 में कवर किया गया है. तो व्हेन यू स्टार्ट दिस बुक डियर फ्रेंड माय सिंसियर एडवाइस इज दैट यू शुड स्टार्ट विथ दीज 2 चैप्टर्स सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड मेथोडोलॉजी. वो आपको एक बैकग्राउंड देगा दोस्तों, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके लिए ले डाउन करेगा इस सब्जेक्ट को लेकर अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है. देन देर आर सर्टेन अदर चैप्टर्स डियर फ्रेंड लाइक देयर इज अ चैप्टर ऑन रिलीजन, चैप्टर नंबर 7. और देखिए जब आप पेपर 1 में देखते हैं तो यहाँ पर यूनिट नंबर 8 दैट डील्स विथ रिलीजन एंड सोसाइटी उसे यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया गया है इस बुक में. देन चैप्टर नंबर 8 दैट डील्स विथ फैमिली एंड हाउस होल्ड. देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस में सिस्टम ऑफ किनशिप करके एक यूनिट है उसे यहाँ पर कवर किया गया है. चैप्टर नंबर 9 दैट डील्स विथ पावर पॉलिटिक्स एंड द स्टेट. और इसी तरह से आपके यूनिट नंबर 7 है दैट डील्स विथ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. यहाँ पर देखिए बात की गई है स्ट्रैटिफिकेशन की, सेक्स एंड जेंडर की, रेस, एथनिसिटी एंड नेशनैलिटी की. और देखिए ये बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी की यूनिट को कवर करता है. और मेरी माने तो इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दीज कॉन्सेप्ट, आपने ये एबिलिटी डेवलप कर ली है कि कैसे इन्हें अप्लाई किया जा सकता है एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में. सो दीज आर दो चैप्टर्स डियर फ्रेंड जो डायरेक्टली आपके सिलेबस के साथ रिलेट कर रहे हैं. और देखिए आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपने बाकी सारे चैप्टर्स के साथ. ठीक है, और जगह जगह पर देखिए जगह जगह पर जब भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है तो थिंकर्स के साथ उसे रिलेट किया गया है, उनके पर्सपेक्टिव के साथ उसे रिलेट किया गया है. तो देखिए दिस बुक इज इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. जब भी आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ प्रिपेयर करते हैं तो देखिए ये बुक इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है. बट देखिए इस बुक में से ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं दोस्तों. पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया. और देखिए मुझे लगता है
कि देखिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखिए अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल को लेकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, 2026 में आपका अटेम्प्ट है या 2027 में अटेम्प्ट है, तो वी एट द एनालिटिक्स आईएएस डियर फ्रेंड, वी आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 10th of April. Complete coverage of syllabus, previous year questions की analysis, answer writing sessions, separate mentorship for everyone dear friend will be part of that course. इसको लेकर अगर कोई आपके डाउट हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी।